मैं स्पेशल क्लास फॉर SST चैप्टर 8 लेकर के आप लोगों के सामने, इस पर ध्यान दीजिए। बुक ओपन कर लीजिए आप लोग। और चैप्टर 8 का नाम जो है सॉइल्स यानी भूमि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि क्या है और इन सब के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ग्रो इन द गार्डन। यहाँ पे ये प्रैक्टिकली बताया गया है कि आप अपने बगीचे में कैसे ग्रो कराएंगे। लेट्स थ्रो सम पपाया सीड्स इन द गार्डन। डू यू नो द व्हाट हैपेंस। आप अपने बगीचे में पपाया के कुछ बीज को आप बो जब देते हैं, फेंक देते हैं, बो देते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। आपको पता है, तो यहाँ बताना है कि आपको उसको देखना है, ये तभी करना है। द सीड थ्रो इन द वेट सॉयल। कैसे क्या हुआ, फिर 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 क्या हुआ, बताना है। प्रैक्टिकली करना है आपको। फिर चैप्टर क्या करते हैं। द सॉयल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स कह रहे हैं। ज़मीन यानी भूमि यानी मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल यानी प्राकृतिक साधन होता है। इट गिव्स अस प्लांट विच आर फूड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। जो हमें पौधे प्रदान करती है और उन पौधों के द्वारा ह्यूमन की यानी मानव जाति के और जानवरों के लिए भोजन उन्हीं पौधों से तैयार होता है। इट मेक्स एवरी कंट्री रिच इन इकोनॉमिक्स। और इसी के द्वारा प्रत्येक देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है अच्छी होती है, यानी माने धनी हो जाते हैं एक तरह से। फिर नीचे आते हैं। इफ़ एनी कंट्री हैज़ फर्टाइल सॉइल दैट विल बी द प्रॉस्पेरस कंट्री। अगर किसी देश में उपजाऊ मिट्टी है तो वो देश पूरी तरह से समृद्ध होता है, यानी वह एक तरह से खुशहाल देश होता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द सॉइल ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे। नीचे आते हैं सॉइल। सॉइल पढ़ते हैं। द क्लोज मटेरियल विच फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। कह रहे हैं कि जो कुछ मुख्य मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो अपर मोस्ट यानी पृथ्वी के ऊपर वाली लेयर में, ऊपर वाली परत में वो रहते हैं और पूरी तरह से जो पपड़ी की तरह, क्रस्ट की तरह रहते हैं, वहीं क्या होते हैं, बगल में चलते हैं, यानी पेज को टर्न करते हैं और थोड़ा पेज बड़ा करते हैं और लेफ्ट साइड में चलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ वेरी स्मॉल रॉक पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल। जो छोटे छोटे टुकड़ों में, रॉक के टुकड़े में, चट्टानों के टुकड़े में होते हैं और उसे ही हम मिट्टी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी बनती कैसे है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी लॉन्ग एंड स्लो। कह रहे हैं कि मिट्टी का बनना बहुत अधिक समय लेता है और बहुत धीरे धीरे मिट्टी बनने का कार्यक्रम होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रॉक। और यह पत्थरों के यानी चट्टानों के धीरे धीरे टूटने से ही ये पृथ्वी का निर्माण होता है, यानी मिट्टी का निर्माण होता है। सॉइल्स फॉर्म द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। वाटर एंड विंड आल्सो हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन। करें कि सॉइल फॉर्म द टॉपमोस्ट लेयर। करें पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का क्या होता है, जो पपड़ी बांध लेता है। एंड वाटर एंड विंड आल्सो। और पानी और हवा मुख्य रूप से ज़मीन को यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। दे कैरी रॉक मटेरियल एंड डिपॉजिट विद देम इन वेरियस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। जो क्या करते हैं, पानी और हवा मटेरियल को, पत्थरों के जो टुकड़े होते हैं उनमें से जो कुछ तत्व होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और मिट्टी का निर्माण करने में सहायक होते हैं। In our country, the northern plains
एंड रिवर्स डेल्टास हैव अ वेरी फर्टाइल सॉयल। कह रहे हैं कि हम अपने देश की बात करते हैं कि उत्तरी प्लेन में, उत्तरी समतल एरिया में, एंड रिवर डेल्टास, और जहाँ पे रिवर और डेल्टा हैं वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी क्या है, काफ़ी फर्टाइल होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। बट द माउंटेनस रीजन हैव नॉट सो फर्टाइल सॉयल, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ की मिट्टी में फर्टाइल यानी उपजाऊ नहीं होती है। बेसिकली द सॉयल इज ऑफ वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेरियस पार्टिकल इन इट। बेसिकली तरह से अगर हम माने तो कि मूल रूप से द सॉयल इज वेरियस काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड पार्टिकल्सिटी। मिट्टी के जो विभिन्न रूप होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, वो उनके साइज, पार्टिकल के साइज पर निर्भर करते हैं। आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ सॉयल। Kinds of soil. The main kinds of soil in our country are alluvial soil, black soil, red soil, sandy soil, clay, coarse soil, mountain soil and loamy soil। कह रहे हैं कि हमारे देश की जो मुख्य मिट्टी है वो इस प्रकार हैं, उनके प्रकार हैं alluvial soil, black soil, एलुविलियल की बात करते हैं, कछार की मिट्टी होती है जिसे जलोढ़ भी कहते हैं। ब्लैक सॉयल काली मिट्टी, रेड सॉयल लाल मिट्टी, सैंडी सॉयल यानी बलुई मिट्टी, क्ले सॉयल, कोर्स सॉयल, क्ले यानी चिकनी मिट्टी, कोर्स सॉयल यानी थोड़ा मोटी मिट्टी, एंड माउंटेन सॉयल यानी पथरीली मिट्टी या इस तरह से पर्वतीय मिट्टी, एंड लोमी सॉयल चिकनी बलुई मिट्टी। ये प्रकार की मिट्टी अपने देश में पाई जाती हैं। पहले मिट्टी की बात करते हैं। चैप्टर को ओपन किए रहिए, पेज नंबर 40 पर। नंबर 1 अलुवियल सॉयल। अलुवियल सॉयल इज़ फाउंड इन द नॉर्थर्न एंड कोस्टल प्लेन। अलुवियल सॉयल हमारे भारत देश के नॉर्थर्न प्लेस में, उत्तरी क्षेत्र में और कोस्टल प्लेन में पाया जाता है, तटीय मैदानों में पाया जाता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालय, जो नदियाँ हिमालय से आती हैं, एंड द डिक्कन प्लेटू ब्रिंग्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सैंड। और होता क्या है, जब नदियाँ बहाव लेती हैं और डिक्कन प्लेटू क्या करता है, ब्रिंग करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड, अधिक मात्रा में बालू की मात्रा को और कीचड़ जैसे कीचड़ को भी वहाँ से बहा करके लेके चला आता है। फिर क्या होता है, दिस इज़ डिपॉजिट ऑन द रिवर बैंक, और यह बाद में आकर के रिवर बैंक के किनारे यानी नदी के किनारे इकट्ठा हो जाता है, डिपॉजिट होता है। दिस इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, और इसे ही हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, ऊपर चलते हैं पेज पर। अब थोड़ा सा बचा हुआ है। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। क्रॉप्स सच एज राइस, वीट, मेज, शुगर कैन, टोबैको, कॉटन, जूट, पर्ल्स, ऑयल सीड एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉयल। करें एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है, और इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो राइस हैं, वीट है, मेज हैं, यानी ये सब फसलें और सब्जियां, वनस्पतियाँ भी उगाई जाती हैं इस सॉयल में। फिर आगे बात आती है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की बात करते हैं। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट द डिक्कन प्लेटू, और यह नॉर्थ वेस्टर्न उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र में डिक्कन प्लेटू में ये मिट्टी पाई जाती है। दिस सॉयल इज़ फॉर्म बाय लावा डिपॉजिट, और यह मिट्टी लावा के डिपॉजिट होने से बनती है। इनसाइड द अर्थ, फिक्र है कि पृथ्वी के अंदर जो होता है वो क्रस्ट, पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट होते हैं, जो पपड़ी टाइप का होता है, उससे भी ये बनता है। इट इज़ वेरी नेट एंड रॉक इन द थोड़ा समय हम देख लेते हैं। नाइट एंड रॉक इन द मोल्टेन स्टेट, और ये होता क्या है, इट इज़ वेरी नेट, और यह रॉक के जो है जहाँ पे जो
उसके पिघलने की अवस्था होती है, वो पिघल करके ये बन जाता है। दिस मोल्टन रॉक मटेरियल इज कॉल्ड लावा। और जो मोल्टन मटेरियल है, जो पिघलता हुआ जो पदार्थ है, उसी को हम लावा कहते हैं। इट कम्स आउट ऑफ अर्थ्स इंटीरियर थ्रू क्रैक्स। और ये आता कहाँ से? पृथ्वी के आंतरिक भाग से, क्रैक यानी दरारों में से अंदर से फट करके, एंड कूल्स डाउन फॉर्मिंग ए रॉक। और ठंडा हो करके उसका ठंडा होने के बाद वो रॉक बन जाता है, और वहीं ब्लैक सॉइल इज फॉर्म सच रॉक। और वहीं ब्लैक सॉइल जो है, उसी रॉक को ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। दिस सॉइल इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। और यह मिट्टी उपजाऊ होती है, और इसमें कॉटन, शुगर केन बहुत ही अच्छे से उगाया जा सकता है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द कॉटन सॉइल। और ब्लैक सॉइल को ही हम कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। आगे है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल का थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे है। इट कंटेन 80% ऑफ सैंड अलॉन्ग विथ सम क्ले एंड सिल्ट। करें कि सैंडी सॉइल जो होता है, इसमें 80% सैंड होता है, किसके साथ? क्ले एंड सिट के साथ, यानी चिकनी मिट्टी और कीचड़ के साथ। यहाँ पर 80% बालू की मात्रा होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ एयर, बुक ओपन कर लीजिए। इन द स्पेस बिटवीन सैंड पार्टिकल्स। कह रहे हैं कि जो सैंडी जो है सॉइल होता है, उसमें एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्पेस रहता है, एयर आदान प्रदान करने के लिए, एयर जाने के लिए, हवा जाने के लिए। उसमें पार्टिकल्स के बीच में, सैंड के बीच में जो है जगह होता है। वाटर सीप्स थ्रू सैंडी क्विकली। तो जो पानी होता है वो, उसका रिसाव आसानी से हो जाता है। मतलब पानी आसानी से ऊपर नीचे जल्दी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैप रहता है। इट कैन नीचे आते हैं। इट कैन होल्ड, फिर यहाँ से देखिए, ओनली अ लिटिल वाटर। और होता क्या है, जब पानी का रिसाव तेजी से होता जाएगा तो पानी रुकने की संभावना बहुत कम रहती है। कह रहे पानी बहुत कम रुक पाता है। मिलेट्स आर ग्रो मोर इन सैंडी सॉइल विथ लेस वाटर। कह रहे हैं जो मिलेट्स होता है, एक फसल है जो बाजरे की फसल कहलाती है, वो इस कम वाटर वाले जो है सैंडी सॉइल में, मतलब सैंडी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में ये पौधा उगता है अधिक मात्रा में। ककुम्बर एंड गोर्ड आर आल्सो ग्रो इन इट बिकॉज देयर रूट्स नीड मच ऑफ एयर। करें लौकी और ककुम्बर, ये इन जगहों पर, यानी ऐसे, यानी गोर्ड और ककुम्बर, ये दोनों इन जगहों पर जो है अधिक मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों को अधिक हवा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखते हैं कि जैसे नदी के किनारे आप देखते हैं कि लौकी, खीरा, ककड़ी, ये सब बोया जाता है। तो इनके रूट्स को क्या होता है, अधिक एयर की आवश्यकता होती है। नीचे आते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है ये बता रहे हैं कि रेड सॉइल तमिलनाडु से लेकर के झारखंड, ये सब अपने प्रदेश के नाम हैं जो इंडिया के प्रदेश हैं, वहाँ ये रेड सॉइल पाई जाती है। दिस रेड कलर्ड सॉइल इज लेस फर्टाइल। कह रहे ये लाल कलर की जो मिट्टी है, जो सॉइल है, इससे फर्टाइल कम होता है, ये उपजाऊ कम होती है, इसमें उपज कम होती है। हाउएवर इफ सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ फर्टाइल्स आर एडेड। इस प्रकार हम अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स यानी पोषक तत्व, खाद्य पदार्थ अधिक से डाल करके, इसमें ऐड करके हम फसल को उगाने का काम करते हैं। क्रॉप्स सच एज कॉटन, व्हीट, राइस, मिलेट्स
पल्स एंड टोबैको कैन बी ग्रो इन इट। कह रहे हैं जो फसलें यहाँ पे उगती हैं वो कॉटन, व्हीट, राइस, मिलेट्स, पल्स यानी दाल के कुछ, टोबैको यहाँ पे उगाया जाता है। पेश के ही इसी से चलते हैं ऊपर, यहाँ पहुँचते हैं, 5वें नंबर पर पहुँचते हैं। यहाँ देखिए यह है क्ले सॉयल। क्ले सॉयल जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें क्या होता है, दिस सॉयल कंसिस्ट मेनली ऑफ क्ले पार्टिकल्स। कह रहे हैं कि ये सॉयल जो ये मिट्टी होती है इसमें क्ले पार्टिकल्स होते हैं, चिकनी चिकनी मिट्टी के पार्टिकल्स इसमें रहते हैं। क्ले पार्टिकल्स आर वेरी फाइन एंड स्टिकी। कह रहे हैं जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जो चिकनी मिट्टी के कण होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एंड स्टिकी, बहुत ही चिपचिपा होते हैं। देयर इज़ नो एयर और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। और यहाँ पर इन पार्टिकल्स के बीच में, मिट्टी के कणों के बीच में कोई गैप नहीं रहता, जगह नहीं रहता है हवा को जाने आने के लिए। विशेष तौर से नहीं रहता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं रहता। देयर इज़ नो एयर और स्पेस नहीं रहता। क्ले पार्टिकल्स नीचे आते हैं, यहाँ एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल एंड दे गेट्स क्लोजर देन बिफोर। तो क्या कर रहे हैं, ये पानी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड स्वेल, और इसमें स्वेल यानी तरंग जैसे, महातरंग जैसे, तरंग जैसे उड़ जाती हैं, कट जाता है, फट जाता है, एंड दे गेट क्लोजर देन बिफोर। और ये क्या होता है, लेकर के पानी को बंद हो जाता है। वाटर कैन सीप थ्रू इट वेरी स्लोली। जब बंद हो जाता है तो, जब बंद हो जाता है इसके जो मतलब कण होते हैं ये बंद हो जाते हैं, इसका मुंह बंद हो जाता है, तो पानी क्या करता है, स्लोली स्लोली इसमें रिसता है, पानी बहुत धीरे धीरे जाता है। दिस सॉइल कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। इसलिए ऐसी मिट्टी में अधिक से अधिक पानी रुकने की संभावना होती है और रुकती भी है। इफ़ देयर इज़ टू मच, नीचे आते हैं, इफ़ देयर, पेज को बदलिए, इफ़ हम नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ टू मच वाटर इन द सॉइल इट बिकम वाटर लॉग्ड इनटू द प्लांट वेल टाइट। कभी कभी ऐसा होता है पानी अधिक यहाँ पे जमा हो जाता है, पानी इधर लॉग हो जाता है, मतलब रुक जाता है, तो इट बिकम्स वाटर लॉग्ड। अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा रुक गया, अधिक पानी आ गया, तो प्लांट क्या हो जाता है, इसमें सड़ जाएगा, मर जाएगा, गल जाएगा। वी ग्रो पैडी इन द क्ले सॉइल। यहाँ पर हम पैडी की ही फसल को उगा सकते हैं, यानी धान की फसल को उगा सकते हैं। विच वांट्स मच वाटर, जिसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। आगे हैं, बढ़ते हैं माउंटेन सॉइल की तरफ, 6 नंबर पर। इन द माउंटेन द सॉइल इज स्टोनी एंड रॉकी। कह रहे हैं कि पर्वतों पर मिट्टी कैसे होगी, पथरीली, कंकड़ीली, चट्टान युक्त मिट्टी होगी। इट इज़ नॉट फर्टाइल, ये उपजाऊ नहीं होती है। इन सम एरियाज, और कुछ एरिया में, नीचे आते हैं, टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द साइड्स ऑफ द रिवर वेयर द सॉइल इज नॉट सो हार्ड। कह रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ की बात करते हैं, छत नुमा रहता है, टेरेस फार्मिंग, छत जैसा फार्मिंग करते हैं, और इसी पर रिवर के किनारे का हिस्सा जो होता है वहाँ पर ये लोग खेती करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदियों के किनारे की जो मिट्टी होती है वो पथरीली, कंकड़ीली, चट्टानों युक्त नहीं होती हैं, कुछ वहाँ फार्मिंग हो सकती है वहाँ पे, तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नीचे आते हैं नंबर 7 पे, लूमी सॉइल। इसकी बात करते हैं तो ये लूमी सॉइल, चिकनी बलुई मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें की क्या विशेषता है, यहाँ बात करते हैं। इट कंटेन 50% सैंड, इसमें 50% सैंड होता है, बालू होता है, 15% क्ले और 15% आपके क्ले, कीचड़ वगैरह होता है, मतलब कीचड़ के साथ साथ चिकनी मिट्टी होती है। एंड लॉट ऑफ ह्यूमस, और इसमें ये लॉट ऑफ ह्यूमस होता है, ये काफ़ी ह्यूमिडिटी इसमें होती है, आर्द्रता होती है। इट कैन होल्ड इनफ
एंड इनफ वाटर, इसमें अधिक से अधिक पानी होल्ड रहता है, जमा रहता है, इकट्ठा हो सकता है। लूम इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द प्लांट्स। और ये मिट्टी ये चिकनी बलुई मिट्टी जो है पौधों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स आर गो इन इट, यहाँ पर फल सब्जियों और फसलों को उगाया जाता है। अब बढ़ते हैं पेज के ऊपरी तरफ, यहाँ देखते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन की बात करते हैं। सॉइल इरोजन, भूमि का इरोजन होना, भूमि का कटाव। द कैरिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर एंड विंड इज कॉल्ड इरोजन। जब मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पानी या हवा के द्वारा पहुंचती है तो उसे इरोजन कहते हैं, उसे कटाव कहते हैं। इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस बट पीपल हैव टेकन इन इट पेस। कह रहे हैं कि जो इरोजन होता है ये प्राकृतिक प्रोसेस होता है, प्राकृतिक कारणों से होता है, बट पीपल हैव कीप्ड इट फेस, लेकिन इसको आदमी लोग गति प्रदान करते हैं। Each year the world loses more than one, यानी एक साल की बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो सॉइल इरोजन होता है 1.8 बिलियन केजी सॉइल इरोजन हो जाया करता है। मोस्ट ऑफ द नीचे आते हैं, मोस्ट ऑफ द देखिए सॉइल इरोजन के केसेस हैं। सॉइल इज रिच एंड अपर लेयर कॉल्ड टू सॉइल। कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जो अपर लेयर होते हैं वो ऊपरी जो मिट्टी का सतह होता है वो लेयर कॉल्ड सॉइल, वो उसे ही मिट्टी कहते हैं, वो सॉइल होता है और उसी का कटाव अधिक मात्रा में होता है। विच क्रॉप्स नीड टू ग्रो, और जो जिसकी आवश्यकता पौधों को उगने के लिए होता है। एंड फिर क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, लाइव स्टॉक ETC। और उसके बाद ऐसे में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन भी होता है, वनों की कटाई होने का कारण हो जाता है, ग्रेजिंग से हो जाता है, लाइव स्टॉक से भी होता है, पशु जो ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं और उनसे हो जाता है। आर द मेजर रीजन ऑफ द सॉइल इरोजन, और इनके द्वारा ये बहुत बड़े बड़े इरोजन के कारण होते हैं। लास्ट है पेज नंबर 43 पे चलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैसे कंजर्व करेंगे। कंजर्वेशन इज ए प्लान फॉर द वाइज यूज ऑफ द अर्थ नेचुरल रिसोर्स। तो सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं कि सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे रख रखाव करेंगे उसका। तो यहाँ की हम बात करते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं। ऐसा वीडियो रुक गया था किन्हीं कारणवश। तो इसमें हम देखते हैं कि सॉइल का कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसका संरक्षण, उसका रख रखाव हम कैसे कर सकते हैं। कंजर्वेशन इज ए प्लान फॉर द वाइज यूज ऑफ अर्थ नेचुरल रिसोर्स। ये हम ऐसा करके अर्थ के, पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्स को, प्राकृतिक स्रोत को हम क्या कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। मोर प्लांटेशन, और क्या क्या हम करके कंजर्व कर सकते हैं। प्लांटेशन करें, कंटूर फार्मिंग करें, कंटूर फार्मिंग करना, टेरिस फार्मिंग करना, ये सब फार्मिंग करने के तरीके हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग और सम मेजर मेथड टू कंजर्व द सॉइल। जिस प्रकार के से हम जो है माध्यम से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहीं पर ये लेसन समाप्त होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसका क्वेश्चन आंसर बाकी भेज देंगे। ओके, थैंक यू।